हेलो ऑल। तो आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। और ये नहीं कि म्यूचुअल फंड सही है नहीं है, एसआईपी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सब बातें नहीं, मंडेन बातें। हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, क्या हो सकता है, और जिस पे बात चर्चा होनी चाहिए मगर होती नहीं है। तो जैसे कि कोई फंड मैनेजर है, स्टार फंड मैनेजर है, टीवी पे इंटरव्यूज़ आते हैं उनके, और ट्विटर में बहुत फॉलोअर्स हैं उनके, उनका अच्छा खासा सक्सेसफुल पीएमएस रन कर रहे हैं वो। अब क्या होता है कि उन्होंने म्यूचुअल फंड का लाइसेंस लिया, फिर कोई एनएफओ लॉन्च किया, और कोई एक कैटेगरी में वो फंड लॉन्च करते हैं। तो उनका स्टार्टिंग में एयूएम छोटा होगा, लेट से 500 करोड़ का। अब छोटे एयूएम से क्या होता है कि इन एंड आउट इजी इजी हो जाता है, एंट्री और एग्ज़िट। आपको एंट्री लेनी है, आप इजीली घुस सकते हो स्टॉक में, आपको सर्किट नहीं लगेगी, और एग्ज़िट करना है तो भी सर्किट डाउन नहीं होगा, आपका पोजीशन छोटा रहेगा, आपका एयूएम छोटा है तो ये तो फ़ायदा रहता ही है। तो इनका रिटर्न्स बनाने का एक चांसेस बढ़ जाते हैं कि इनका हाई रिटर्न आएगा शुरू शुरू में। फिर जैसे जैसे रिटर्न इनका देख के रिटेल इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे, ये न्यूज़ पॉइंट भी बनेगा, हर कंपैरिजन टेबल में ऊपर आएगा इनका फंड। और फिर रिटेलर्स तो वही देखते हैं 1 ईयर, 3 ईयर, 3 मंथ्स, 6 मंथ परफॉर्मेंस, और वो देख के फिर आएंगे, तो उससे एयूएम बढ़ जाएगा। फिर परफॉर्मेंस बढ़ने से भी एयूएम बढ़ेगा। तो यहाँ तक की कहानी तो ठीक है, ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है, और जो इन्वेस्टर है उनके लिए भी, फंड मैनेजर है वो उनके लिए भी, उनका उनका टारगेट ही है एयूएम बढ़ाना। एयूएम बढ़ेगा तो उनका कमीशन बढ़ेगा और रेपुटेशन बढ़ेगा, सब होगा। तो यहाँ तक की कहानी तो पता है सबको। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जब फंड मैनेजर है उनका एक स्टाइल रहता है पीएमएस में, जब वो पीएमएस में रहते हैं तब, तो वो स्टाइल के हिसाब से मोस्टली क्या रहता है कि क्या बातें करते हैं, वॉरेन बफेट की बातें करेंगे कि कंसंट्रेशन से पैसा बनता है। और मैं भी मानता हूँ बिल्कुल, कंसंट्रेशन से पैसा बनता है। डाइवर्सिफिकेशन से थोड़ा सेफ्टी साइड में आप जाते हैं, कंसंट्रेशन में रिस्क लेते हैं, और रिस्क से पैसा बनता है। ये ऐसा फंड है। तो अब फंड मैनेजर आ रहे हैं, रिटेल प्रोडक्ट लेके आए वो, और सेबी की गाइडलाइंस पूरा फॉलो करेंगे। सब गाइडलाइंस में रहते हुए भी वो, अगर मान लीजिए कंसंट्रेशन करते हैं, वो 12-15 स्टॉक लेके एक फंड चलाते हैं, और बहुत कंसंट्रेटेड पोजीशन है उनका। अब कंसंट्रेटेड पोजीशन से उनका रिटर्न बनाने का चांसेस और बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे कि बात होती है, कंसंट्रेशन से परफॉर्मेंस बढ़ता है। और वो जैसे हम सिचुएशन पहले डिस्कस किए कि वो विन विन सिचुएशन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लीजिए आपने कंसंट्रेट किया तो आपका रिस्क रिस्क भी बढ़ गया, कोई स्टॉक ने कुछ गड़बड़ हुआ किसी में, तो आपका ड्रॉ डाउन भी बहुत होगा। अब ड्रॉ डाउन होने से क्या होगा कि ड्रॉ डाउन होने से पैसा किसका जाएगा, रिटेल इन्वेस्टर्स का। फंड मैनेजर का क्या होगा कि एयूएम नहीं बढ़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। वो बोलेंगे 1 साल नहीं, 2 साल, 3 साल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, ये सब तो ऐसी बातें होंगी। मगर जो इसका ब्रंट बियर करेंगे वो तो रिटेल इन्वेस्टर करेंगे। जो म्यूचुअल फंड है वो एक रिटेल प्रोडक्ट है, उसको आप ऐसे कंसंट्रेटेड रिस्क लेकर चल रहे हैं परफॉर्मेंस के लिए, तो वो फिर समझने की बात है कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब तक पैसा बनता है सब खुश हैं, कोई कुछ देखता नहीं है। फिर जब ऐसे कुछ गड़बड़ होता है, एक आध फंड में कुछ गड़बड़ी निकली और जाके वो ज़ीरो ही हो गया, तो वह पूरा राइट ऑफ करना पड़ता है, पूरा पैसा जाता है रिटेल इन्वेस्टर का। फंड मैनेजर का थोड़ा रेपुटेशन जाएगा, मगर शॉर्ट टर्म मेमोरी रहता है ये तो पब्लिक का। फिर परफॉर्म करेंगे वो, फिर न्यूज़ में आ जाएंगे, फिर पब्लिक दौड़ेगी उनके फंड के पीछे। और ठीक है, परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो होना भी चाहिए, बट मेरी समझ से तो ये रिटेल प्रोडक्ट है, इसमें डाइवर्सिफिकेशन करके ही चलें तो अच्छा रहेगा। मुझे आप बताइएगा आपका क्या व्यू है इस बारे में, क्या कंसंट्रेटेड पोजीशन लेके चलना चाहिए फंड मैनेजर को, या फिर प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करना सही है एक रिटेल प्रोडक्ट में। थैंक यू।